हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं माता का आंचल चैप्टर फर्स्ट, कृतिका का क्लास 10वीं का। ओके, आओ देखते हैं माता का आंचल। सबसे पहले ये माता का आंचल का मतलब समझते हैं कि आंचल का मतलब बेसिकली क्या होता है ना, पल्लू होता है। पल्लू साड़ी का एक भाग होता है। पल्लू जो पीछे की तरफ नहीं लटका रहता है, जो मम्मी उम्मी साड़ियाँ पहनती हैं तो पीछे की तरफ एक हिस्सा लटका रहता है, उसको हम लोग पल्लू बोलते हैं, उसी को आंचल बोलते हैं। ठीक है, तो आंचल का मतलब आई होप कि आप लोग समझ ही गए होंगे। स्क्रीन पे आप लोगों के एक फोटो दिखाई दे रहा होगा, आप उसको देखो अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है आंचल या पल्लू। ओके, एक बेसिक सा मैं समरी लेकर आया हूँ माता के आंचल का। यहाँ पर आपको बिल्कुल डिटेल वीडियो नहीं मिलने वाली है माता के आंचल चैप्टर का। ओके, मैं समरी यहाँ पर देने वाला हूँ, बहुत ही छोटी वीडियो ये होने वाली है। ठीक है, तो कक्षा 10 कृतिका भाग 1 भूमिका, इसका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले भूमिका पढ़ेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन। ओके, तो आओ शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक कृतिका भाग 1 के प्रथम पाठ माता का आंचल के बारे में जानेंगे। ओके, इस पाठ के लेखक हैं शिव पूजन सहाय जी। इस पाठ को किसने लिखा है? जिनका नाम है शिव पूजन सहाय। ओके, जिन्होंने इसको लिखा है, लेखक इस पाठ का जो है उनका नाम है शिव पूजन सहाय जी, ये याद रखना। ये आ सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में। ओके, इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन की यादों को बहुत ही भावनात्मक और सरल भाषा में प्रस्तुत किया, और ये कहानी जो है वो उन्होंने दूसरे के ऊपर नहीं लिखा है, ये खुद के ही बचपन के बारे में इस कहानी में उन्होंने लिखा है, इस कहानी को लिखा है। ओके, अपने खुद के बचपन से प्रेरित होकर उन्होंने इस कहानी को लिखा है। यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन की यादों को बहुत ही भावनात्मक और सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। इसमें माँ के प्यार, ममता और सुरक्षा की भावना को सुंदर तरीके से दिखाया गया है। इस पाठ के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें माँ के प्यार को, ममता और सुरक्षा की भावना को अच्छे तरीके से लेखक ने इसमें दिखाया है, लिखा है। ओके, यह पाठ हमें बताता है कि बच्चे के जीवन में माँ का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मतलब बेसिकली वैसे ही आप समझो ना यार कि माँ अगर आपके पास है तो बहुत सारी चीज़ों का हल आपको मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। ओके, तो ये कहा जा रहा है कि इस पाठ में हमें बता यह पाठ हमें बताता है कि बच्चे के जीवन में माँ का स्थान कितना महत्वपूर्ण होता है। ओके, और माँ का आँचल बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित जगह होता है। ओके, मतलब ऐसे समझो कि हम लोग जब बचपन में खेल-कूद के आया करते थे और मम्मी चौखट पे बैठी रहती थी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, उनके पास जाकर उनके गोदी में बैठ जाते थे। वो हमारे ऊपर अपना हाथ रख के हग कर लेती थी और अपने आँचल से हमें ढक लिया करती थी। बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, बहुत लोगों के साथ नहीं हुआ होगा, बहुत लोगों को याद आ रहा होगा, बहुत लोगों को याद नहीं आ रहा होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ठीक है, अगर मैंने वैसे ही बता दिया, जिसको याद होगा उसको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ओके, और देख लेते हैं कि लेखक जी का परिचय यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले। शिव पूजन सहाय हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक थे। शिव पूजन सहाय जी क्या थे? हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक थे। इनका जन्म बिहार में हुआ था। ये बिहार के निवासी थे। एक बिहारी सब पे भारी, याद रखना ये बात, बिहारियों को कम मत आंकना। इन्होंने अपने लेखन में गाँव का जीवन, बचपन की यादें और भावनात्मक अनुभवों को बहुत सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। ओके, माता का आँचल उनकी बचपन की यादों पर आधारित एक ओके संस्मरण है। ठीक है? तो वही बताया जा रहा है कि माता का जो आँचल ये चैप्टर है, ये लेखक अपने ही बचपन की बातों को इस कहानी में बताया है। ओके, इस चैप्टर में बताया है। यहाँ पर देख सकते हो, ये देख रहे हो ना, ये जो ये हिस्सा होता है ना, ये इसको आँचल हम लोग बोलते हैं। ये बच्चा जैसे बैठा है मम्मी के गोदी में, तो इस हिस्से को, ये साड़ी का हिस्सा होता है ना, इसको हम लोग आँचल बोलते हैं। ओके, यहाँ बच्चे से प्यार कर रही है माँ, यहाँ पे देखो गोदी में हम लोग बैठ जाते हैं, जो को कहानी मैंने बताया कि हम लोग कूद कर जब आते थे बाहर से, तो मम्मी के गोदी में जाकर बैठ जाते थे और ऐसे ही मम्मी हमसे प्यार किया करते थे। ओके, अब आगे चलते हैं। तो आगे का टॉपिक है समरी। समरी देख लेते हैं इस चैप्टर का सबसे पहले। अभी तक तो हम लोग उनके मतलब ये मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन दिया है इस चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर पाठ का सार हम लोग देख लेते हैं। इस पाठ में लेखक अपने इस पाठ में लेखक अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं। ओके, वे बताते हैं कि बचपन में वे बहुत शरारती थे। वो बहुत ही शरारती बच्चे थे बचपन में, वो अपने इस चैप्टर में बता रहे हैं, और दिन भर दोस्तों के साथ खेलते रहते थे।
और अपने दोस्तों के साथ दिन-रात खेलते रहते थे। उनके साथ जो भी कबड्डी या फिर जो भी चीज़ें थी वो खेलते रहते थे। जो भी खेल खेलते थे वो अपने दोस्तों के साथ एक तरीके से आप बोल सकते हो वो आवारा थे। मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे लेकिन मतलब बहुत बड़े वो लेखक हैं शिवभोजन साया जी, तो उनको ऐसे नहीं लेकिन बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं कि वो आवारा थे अपने समझने के लिए, ओके। खेलते-खेलते कभी गिर जाते थे, कभी खेलते-खेलते छोटा-सा बच्चा होता है उसको बैलेंस बनाने नहीं आता है, तो वो खेलते-खेलते गिर जाता है। चोट लग जाती या किसी को किसी से झगड़ा हो जाता, ठीक है? तो वो तुरंत रोते हुए अपने माँ के पास भागते थे। अब तुम ही सोचो ना यार, हम लोग छोटे-छोटे जब रहते थे तो किसी से झगड़ा हो जाता था या फिर हम लोग कहीं गिर जाते थे, चोट-वोट लग जाती थी, सबसे पहले हम लोग कहाँ भागते थे? मम्मी के पास, कि मम्मी देखो चोट लग गया या फिर मम्मी देखो उसने मुझे मारा है। समझ में आ रहा है ना? माँ उन्हें अपने आँचल में छिपा लेती थी, तो माँ उन्हें अपने आँचल में छिपा लेती थी। जैसे चोट लग के आया है तो यहाँ पर देखो माँ कैसे प्यार कर रही है। यहाँ पर माँ ने अपने बच्चे को आँचल में छुपा लिया, मतलब शिवपूजन जी की सहाय की ये माँ जी हो गई और ये वो हो गए, ठीक है? यहाँ पर देखो प्यार से चुप कराती थी, माँ का आँचल लेखक के लिए सबसे सुरक्षित जगह था। जब भी उन्हें डर लगता या परेशानी होती, वे माँ के आँचल में छिपकर सुरक्षित महसूस करते थे। ओके, लेखक बताते हैं कि उनके पिता अनुशासन प्रिय थे। अनुशासन प्रिय का मतलब यहाँ पर क्या आप लोग समझ पा रहे हो? अनुशासन प्रिय मतलब जो वो उनके पिता जो थे ना कि आपको ये काम करना है तो वो करना है, ठीक है? बहुत ही स्ट्रिक्ट थे कि भाई तुझे आज तुझे पढ़ना है तो तुझे पढ़ना है, तुझे ये मतलब पानी ये पीना है, ये दूध पीना है तुझे तो पीना है, ठीक है? ऐसे वो चाहते थे कि बच्चा पढ़ाई करे और शरारत कम करे। इसलिए लेखक शरारत करते तो पिता उन्हें डाँटते थे, देखो। लेखक जब उन्हें शरारत करते थे तो पिताजी उनके उन्हें डाँटते थे कि ऐसे मत करो, इधर मत जाओ, इधर मत कूदो, वहाँ मत जाओ, उन बच्चों के साथ मत खेलो, तो ऐसे बोलते थे, उन्हें डाँटते थे। ऐसे समय पर माँ ही उन्हें बचाती थी और ऐसे समय पे मम्मी ही बचाती है जब अपने अपने ऊपर डालकर इस चीज़ को देखो कोई अब पापा मारते थे बचपन में, तो माँ आकर बचाती थी हमें और उनका पक्ष लेती थी। ओके, माँ का व्यवहार बहुत ही स्नेहप्रिय था। माँ जी जो थी उनकी बहुत ही स्नेहप्रिय थीं। मतलब वो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी मतलब शिवपूजन सहाय जी की माँ जो थी वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जो भी वो माँगते तो उनको वो मिल जाता था उनके माँ के द्वारा, ठीक है? वो लेखक को दुलारती थी, जो अभी जो मैंने जैसा बताया प्यार से समझाती थी और उनकी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखती थी। मतलब छोटी-छोटी बातें मतलब जो भी वो बोलते थे, "मम्मी मुझे आज ये खाना है, ये बना दो।" मतलब उस समय तो वो तो छोटे थे यार, बचपन में वो क्या बोलेंगे कि मुझे ये बना दो, फ़रमाइश थोड़ी करेंगे। मतलब जो भी छोटी-छोटी बातें होती थी कि मम्मी मुझे लॉलीपॉप चाहिए, तो ये सारी चीज़ों का वो ध्यान ध्यान रखती थी और उन्हें मिल जाता था माँ के द्वारा। पिताजी के द्वारा नहीं, क्योंकि पिताजी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे उनके। ठीक है, माँ हमेशा अपने बच्चों की खुशी और सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। अब यहाँ पे देखो, माँ जो होती है ना, अब अपनी माँ के ऊपर आप लोग ये देखो कि माँ जो होती है ना कि अपने बच्चों को बहुत ही खुशी देती है, मतलब दुःख में होता है अगर बच्चा ना तो माँ को भी दुःख होता है और वो चाहती है कि मेरा बच्चा हमेशा खुशी रहे और सुरक्षा सुरक्षा को प्राथमिकता देती है, मतलब उसकी सुरक्षा करती है। माँ को अगर बच्चा कहीं रो रहा है तो उसको वो चुप कराती है, उसको समझाती है और ऐसे जैसे सोच लो कि उनके पिताजी जब उनके मारते थे तो वो उनकी माँ बचाती थी। लेखक बताते हैं कि बचपन में उन्हें लगता था कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह माँ का आँचल है। वहाँ ना कोई डर था, ना कोई चिंता, माँ का आँचल उनके लिए प्यार, सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक था। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आई होप। अब आगे चलते हैं, मुख्य घटनाएँ इस चैप्टर में क्या हुई हैं, उनके बारे में मैंने पॉइंट वाइज़ लिख दिया है या 5 पॉइंट पे मैंने लिख दिया है, ठीक है? पहली मुख्य घटना क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो पहले, लेखक का बचपन और शरारतें। जब लेखक का बचपन और उनकी शरारतें। दूसरी मुख्य घटना इस चैप्टर में क्या हुई है, खेलते समय चोट लगना और माँ के पास भागना। तीसरी मुख्य घटना क्या हुई है इस चैप्टर में, पिता की डाँट और माँ का बचाव। चौथी, माँ का प्यार और दुलार। पाँचवीं, माँ के आँचल में सुरक्षा का अनुभव। चलो आगे चलते हैं अब। यहाँ पर आप देख सकते हो कि माँ के आँचल का महत्व तो हम समझ लेते हैं इस चैप्टर के बारे में कि माँ के आँचल का महत्व यहाँ पर क्या है? इस चैप्टर में क्या शिवपूजन जी सहाय ने बताया है माँ के आँचल के महत्व के बारे में। तो माँ का आँचल केवल एक कपड़े का हिस्सा नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रख लो। शिवपूजन जी सहाय कह रहे हैं कि माँ का जो आँचल है,
वो सिर्फ़ एक कपड़े का हिस्सा नहीं है, सिर्फ़ एक साड़ी का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह प्यार है, सुरक्षा और ममता का प्रतीक है। ओके? जब बच्चा डरता है या दुखी होता है, जब बच्चे को डर लगता है या फिर किसी कारणवश वो दुखी होता है, तो माँ का आँचल उसे मानसिक शांति देता है। तो माँ का आँचल जो है, उसे मेंटली पीस देता है, ओके? लेखक ने बताया है कि माँ का आँचल बच्चे के लिए स्वर्ग जैसा होता है। जैसे स्वर्ग और नर्क आपको पता ही होगा यार, तो माँ का आँचल जो होता है ना, वो बच्चे के लिए एक स्वर्ग के जैसा होता है, ये ऐसा लेखक इस पार्ट में बोल रहे हैं और वो अपने अनुभव को बता रहे हैं, अपने बचपन के बारे में, ठीक है? आगे चलते हैं, अगला हेडिंग हमारा यहाँ पर ये है, पाठ से मिलने वाली सीख। इस पाठ से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। पहला, माँ का प्यार सबसे सच्चा और निस्वार्थ होता है। माँ आपसे प्यार करती है तो उसके बदले में कुछ माँगती नहीं है। बिल्कुल निस्वार्थ होता है माँ का प्यार। ये बात आप हमेशा याद रखना। आप सुबह से शाम तक वो काम करती है, उसके बदले में आपसे बस वो कुछ भी नहीं माँगती। आपके लिए वो डटी रहती है सुबह से शाम तक। सुबह उठती है, झाड़ू, पोछा करती है, आपके लिए खाना बनाती है, चाय बनाती है, दिन का भोजन बनाती है, रात का डिनर बनाती है, लेकिन आपसे कोई भी माँग नहीं करती है। अगला, माँ हमेशा अपने बच्चे की रक्षा करती है। कितनी बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ आपके ऊपर आ जाए, माँ हमेशा चाहेंगी कि मैं इसे इस कठिनाई से छुड़ा लूँ, ठीक है? अगला, बचपन की यादें बहुत कीमती होती है। ओके, बचपन की यादें बहुत ही कीमती होती है यार। मतलब बचपन क्या वो दिन थे, आप खुद ही याद करो, आप तो 10th क्लास में हो, तो बचपन क्या ही दिन हुआ करता था। अगला क्या है, परिवार में माँ की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ पर इस पॉइंट के बारे में आप समझो, परिवार में जो होता है ना कि माँ की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आप उनसे जाकर पूछो जिनके घर में उनकी माँ नहीं है, उनके ऊपर मतलब वो हर रोज़ सोने से पहले रोकर ही सोते होंगे। तो अगर आपके पास एक आपकी माँ है, आपके साथ है, आपके सर पे माँ का हाथ है ना, तो उसका उनको उनकी रिस्पेक्ट करो। उनसे लड़ो-झगड़ो नहीं कि माँ ने मम्मी आपने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा नहीं करना था आपको, आप वहाँ जाओ, ऐसा करो, वो करो। अरे भाई तुम्हारी माँ है, उन्होंने तुझे पैदा किया है, ठीक है? तो तू उनका उनका बाप मत बना कर। ओके, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि उनकी रिस्पेक्ट करो यार कि वो सुबह से वो शाम तक आपके लिए खटती हैं। आपके लिए सारी चीज़ें करती हैं, तो उनका रिस्पेक्ट करो। उसके बदले में वो वही चाहती हैं कि मेरा बच्चा मेरे से अच्छे से बात कर ले। अगला पॉइंट ये है कि हमें अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, जो कि मैंने बोल दिया कि उनकी सम्मान करो, उनका रिस्पेक्ट करो। ओके? निष्कर्ष क्या निकलता है इस कहानी का, कंक्लूज़न देख लेते हैं। अंत में माता का आँचल हमें माँ के असीम प्यार और ममता का महत्व समझाता है। लेखक ने अपने बचपन की यादों के माध्यम से यह दिखाया है कि माँ का आँचल बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित स्थान होता है, जो कि हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया है कि माँ का आँचल जो होता है बहुत ही सुरक्षित स्थान होता है एक छोटे बच्चे के लिए। इस पाठ को पढ़कर हमें अपनी माँ के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना विकसित करनी चाहिए। ओके, जो कि मैंने बोल दिया यार कि माँ की रिस्पेक्ट करो, उनसे ज़्यादा लड़ा-झगड़ा मत करो, वो जो बोलती हैं उनका बात मान लिया करो क्योंकि उन्होंने आपसे ज़्यादा दुनियादारी देखी हुई है। होप आप समझ गए होंगे। ये बेसिकली क्या था यार, ये समरी था। बिल्कुल हम लोग डिटेल में नहीं गए हैं इस चैप्टर के बारे में, अगली वीडियो मैं जब बनाऊँगा इस चैप्टर के ऊपर तो वो डिटेल में होने वाली है। ओके? अगर एक बार और मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों से कि इस चैप्टर को आप एक बार दोहरा लेना, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें और नई-नई सीखने को मिल जाएँगी। यहाँ पर हमने बिल्कुल डिटेल में बात नहीं की है इस चैप्टर के बारे में, ये बेसिकली एक समरी था, ओवरव्यू था। ओके? आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा जो कि मैंने इस चैप्टर में यहाँ पर समझाया है। और आखिरी में बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलो निकलता हूँ।